मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो जैसा कि आप इस खबर में देख रहे हैं, सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में समायोजन भर्ती का मामला। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी 2016 और टीजीटी 2021 में जो समस्या है वो सेम ही है, लेकिन 2016 की तो कोई सुनवाई ही नहीं है। 2016 का तो की समस्या है वो ठंडे बस्ते में अटक गई है। 28 अक्टूबर कोर्ट में डेट लगी हुई है। कोर्ट इनसे जानकारी लेगा कि आपने मतलब जो काउंसलिंग सभी करवा दी है, कोई खाली पद तो नहीं रह गए हैं। और निदेशालय की मंशा अब नहीं है कि सेकंड काउंसलिंग करवाने की, इसलिए और 2016 वाली निष्क्रिय भी है, क्योंकि अभी 10% वेटिंग उनकी क्लियर हुई है, 15% वेटिंग अभी और बाकी है। जैसा कि कोर्ट ने आदेश दिया था कि 25% सीटों को भरा जाए, जबकि भरी हुई हैं अभी सिर्फ 10%। चयन बोर्ड के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगेंगे तो वो कहेंगे हमारा तो 10% प्रावधान था, इसलिए हमने 10% काउंसलिंग की जो सूची है उन निदेशालयों को दी थी, लेकिन कोर्ट द्वारा कहा गया है कि 25% सीटों को भरा जाए। अब देखते हैं 2016 में क्या होता है। 15% अभ्यर्थी काउंसलिंग के दायरे में आ रहे हैं, वो भी निष्क्रिय हैं। तो हमारी प्रार्थना है 2016 वालों से कि निष्क्रिय ना रहें और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ें। जैसा कि 2021 टीजीटी में जो समस्या है, सेम अधिकारियों की लापरवाही, डीआईएस की लापरवाही और जो प्रबंधक हैं उनकी लापरवाही, क्योंकि उन्होंने जो सीट छुपाई हुई हैं निदेशालय को नहीं भेजी हैं, प्रेषित नहीं की हैं उनके मांगने पर, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई तो होनी चाहिए। जैसा कि टीजीटी 2021 में भी ऐसा ही हुआ है जैसा 2016 टीजीटी में हुआ है। तो सेम समस्या है, तो सेम समस्या के लिए आप लड़ें, अधिकारियों से मिलें, अपने हक को मांगें। हम बात करने जा रहे हैं टीजीटी पीजीटी 2021 में अभी भी क्या समस्या बनी हुई है। तो सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में समायोजन का मामला, अपर शिक्षा निदेशक ने मांगी रिपोर्ट। अफसरों ने दबाए रिक्त पद, भटक रहे बेरोजगार। तो इस न्यूज को हम देख लेते हैं विस्तार से। प्रयागराज प्रमुख संवाददाता माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों की लापरवाही के कारण सैकड़ों बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी 2021 की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के समायोजन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों से जून में सत्यापन रिपोर्ट मांगी गई थी, जो अब तक नहीं मिल सकी। इससे नाराज अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने 10 अक्टूबर को भेजे पत्र में मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों व डीआईओएस से सत्यापन रिपोर्ट मांगी है। एडेड कॉलेज में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित शिक्षकों के रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची से तैनाती का अधिकार पहले डीआईओएस के पास था। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के त्वरित समायोजन, भ्रष्टाचार और विवाद खत्म करने के साथ ही मुकदमों की संख्या कम करने के लिए शासन ने चयन बोर्ड नियमावली 1998 से 31 मार्च 2023 को संशोधन करते हुए समायोजन का अधिकार माध्यमिक शिक्षा निदेशक को दे दिया था। इसके बाद भी डीआईओएस ने समायोजन में रुचि लेना बंद कर दिया। उनके स्तर से शिक्षा निदेशालय को रिक्त पदों की सूचना भेजने में रुचि नहीं रह गई। समायोजन के इंतजार कर रहे प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों ने टीजीटी पीजीटी 2021 में रिक्त पद 285 पद खोजकर उसकी सूची शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराई थी। ये पद मूल चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण न करने के कारण खाली रह गए थे। हालांकि समायोजन से पहले शिक्षा निदेशक ने 12 और 26 जून को सूची भेजते हुए सत्यापन रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन सत्यापन रिपोर्ट न मिलने के कारण 17 से 26 जुलाई तक हुई काउंसलिंग में इन पदों को शामिल नहीं किया जा सका। इसी प्रकार की जो समस्या है वो 2016 में भी है कि उसमें भी काफ़ी पद रिक्त हैं और डीआईओएस ने रिक्त पदों की सूची निदेशालय को नहीं भेजी है। तो आप लोगों से निवेदन है कि 2016 वाले अपने हक की लड़ाई लड़ें। 15% अभी जो सीटें बची हुई हैं, जैसे 2021 वालों ने एक सराहनीय कार्य किया है, आपसे भी मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप भी ऐसा ही कार्य करें, निदेशालय को खाली सीटों की जानकारी उपलब्ध कराएं।
जैसा कि इसमें देख रहे हैं, अपर शिक्षा निदेशक ने साफ किया है कि इस बार सत्यापन रिपोर्ट मिलने के बाद भविष्य में टीजीटी पीजीटी 2021 में मूल चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण न करने के कारण रिक्ति होती है तो संबंधित की जिम्मेदारी तय की जाएगी। एडी ने यहाँ तक लिखा है कि कई रिक्तियों का विवरण शिक्षा निदेशालय को जानबूझकर उपलब्ध नहीं कराया गया। 3 महीने बाद भी 285 पदों का नहीं किया सत्यापन। टीजीटी पीजीटी 2021 में ज्वाइनिंग न होने से शिक्षकों के पद हैं खाली।